बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। नाज़रीन किराम, इस वक्त मैं ज़िला किश्तवाड़ के तहसील द्राबशाला के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पर जो है एक रोड का ज़मीन का डिस्प्यूट चल रहा है। बहरहाल मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर दो बंदे मौजूद हैं। ये दोनों बंदे जो है जमीन के मालिक हैं और इन्होंने जमीन पर स्टे भी किया हुआ है। हम इनसे तफसील में जानना चाहेंगे आखिर इनका क्या मुतालबा है, इन्होंने स्टे क्यों किया हुआ है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सर शिवलाल है। हाँ। मैं यहाँ प्लान का रहने वाला हूँ। अच्छा। ये मेरी मलकियत अपनी जमीन है। हमारी देखो क्या हाल हो रही है मलकियत जमीन में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये रोड कहाँ से कहाँ तक जा रही है और इसमें डिस्प्यूट क्या है। सर ये कानी टू, इसको ओली कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम रखा गया है। अब हम लोग इतना तो जानते नहीं है इनके क्या क्या वो होते हैं नाम। तो सर जो इनकी ये रोड जो बना रहे हैं हमारी जमीन में, सरकारी लैंड में आज तक हमने ये देखा था कि रोजे चलते थे, लेकिन प्राइवेट में भी आज चले। आज हमने देखा कोर्ट का भी कोई एहतराम नहीं, जिसमें कि सटे लगा हुआ था। इसमें तहसीलदार वो एक्शन बोलता है ये नहीं है, ये ऐसे ड्रामा है, हमने रोड निकाले। अब क्या करेंगे, हम किसके पास जाए। हमें शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया वालों की, आपके माध्यम से कहीं हम हमारी बात कहीं आगे अफसर तक पहुंचे, जिससे हमें कहीं इंसाफ मिले। हम तो कहते हैं इंसाफ मिलने वाली कोई बात है, इससे ज्यादा क्या होना है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ कोर्ट स्टे किया गया था, आखिर कोर्ट स्टे किसने किया था और कोर्ट का जो आर्डर है उसको किसने तोड़ा। सर जब हमें इन्होंने मजबूर किया, हमें मुश्किल हमें कोर्ट तक जाना पड़ा इंसाफ के लिए, तो सर कोर्ट ने इंसाफ दिया था, स्टे दी थी जब तक कोई फैसला नहीं होगा। सर कहाँ माना, इन्होंने जनाब मशीनें लगा दी, कहता हम इस चीज को नहीं मानते हैं, ये ऐसे फ्रॉड है, ये ऐसे फ्रॉड लेटर है। तहसीलदार जो वो बोलता है जी अगर आप ज्यादा करोगे तो मैं आपको नौकरी से उठा दूंगा, नहीं तो 2 लाख रुपए पकड़ ले डिपार्टमेंट से, मैं आपको कंप्रोमाइज कराऊंगा, अगर नहीं मानेगा तो मैं तुझे नौकरी से ही निकाल दूंगा। कौन बोल रहा? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार या तहसीलदार? नहीं, नायब तहसीलदार। अच्छा। बोलता अगर आप या तो आप डिपार्टमेंट से कंप्रोमाइज कर दो, 2 लाख आप पकड़ लो, वरना नहीं तो मैं आपको नौकरी से ही निकाल दूंगा। 2 लाख किस चीज की? ये मौजूदा जमीन का। अच्छा। जो आपका नुकसान हुआ है सर, हमारा हुआ है 20 लाख का नुकसान। हमारे फ्रूट खत्म हो गए, हमारे मकान खत्म हो गए, हमारी जमाया आज तक हमें एक पैसा नहीं दिखाया किसने, लाल पैसा नहीं। तो आज जनाब बोलते हैं हम आपको लेंटर डाल का कोठे दे देंगे, आपको ये देंगे वो जनाब, आज तक किसने हमें एक पैसा नहीं दिया। बस हमारे पास ये एक जमीन बची जो खसरा नंबर 3 पहले हमारे खत्म हो चुके हैं, और जनाब ये हमने स्टे लगा था इस पर हमें इंसाफ मिले, आज जनाब वो भी ले गए। हम कहाँ जाएंगे अब। आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, जहां पर एक तरफ से सरकार दावा करती है कि गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं, गरीबों पर जुल्म नहीं होगा, गरीबों पर बुलडोजर नहीं चला, दूसरी तरफ से आप बोल रहे हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है। आखिर ये कैसा जुल्म है? जनाब हम तो परेशान हैं, यही है कि अगर सरकारी लैंड होती ऐसा होता तो चलो जचता, अपनी प्राइवेट हमारी मलकियत जमीन जनाब, इस पर भी इंसाफ नहीं मिला जनाब, ये भी ले गए। अब हम किसके पास जाएंगे इंसाफ के लिए, अब हम कहाँ जाएंगे, किसके घर में। तो अब हमारा तो मुश्किल है, आपके ही माध्यम से कहीं अगर बात हमें आगे पहुंचे तो नहीं तो हमारा मुश्किल अब जीना। इंतजामिया से क्या आपकी दरख्वास्त रही? जनाब इंतजामिया क्या, इंतजामिया का यही है जनाब, तहसीलदार ने मुझे हर वक्त तहसीलदार में दफ्तर में बुलाया, बोलता है मेरी बात सुन, या तो कंप्रोमाइज कर दे, सीधी सीधी बात है, ना तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ ये बस इतना ही उसने बोला। लास्ट में उसने मेरे खिलाफ FIR लगा दी, खामखा पुलिस मुझे यहाँ भेजी, यहाँ से मुझे पुलिस ने ले लिया किश्तवाड़ में, बोला आपको SHO ने बुलाया, झूठ फ्रॉड किया, दफा 107 की पता नहीं क्या होता है वो लगाया, जो कि हमें पता ही नहीं है, ना हमने तहसीलदार से कभी बात की, ऐसे झूठ मूठ हम पे आज जनाब लगा दी मशीनें। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि यहाँ और भी शख्स मेरे साथ मौजूद है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम जो है हमारा ये जो मसला है ज़मीन का, यहाँ तो इनकी जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट इन्होंने चेंज कर दी है। अलाइनमेंट 2-3 सर्वे किए हैं इन्होंने, अब ये मानते नहीं है, ज़बरदस्ती जो है स्टेट लैंड में इनकी सर्वे थी, स्टेट लैंड को छोड़ के ये प्राइवेट लैंड जबरदस्ती, फ्यू पॉलिटिकल लीडर जो है, ये सारा बीजेपी का जो मसला है, ये बीजेपी वालों का चमचे हैं, आगे एडमिनिस्ट्रेशन भी उनका ही बोला बाला बोलती है, और बीजेपी का ही सारा ये मसला है जो ये करवा रहे हैं। यहाँ बीजेपी का एक जीवलाल है, जीवलाल वो VDC SPO है, उसका रेफरेंस हम DC ऑफिस में गए, बोलते हैं ये जीवलाल का मसला है, बोलते हैं हाँ जी जीवलाल का मसला है, इनको जी उठा के डाल दो अंदर, बोल रहे हैं ये जीवलाल का मसला है। और जीवलाल जो है VDC SPO है, और वो साथ में जो है वो बीजेपी का भी वो है प्रभारी है, और बीजेपी ने क्या बनाया है अब उसके कहने से ही ये सारा कुछ कर रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी क्या कोर्ट के आर्डर को नहीं मानती है? बस नहीं मानती है ना, ये देखो यहाँ पे हमने कंटेम्प्ट लगाया है, कोर्ट का कंटेम्प्ट है, यहाँ पे कंटेम्प्ट है, ये इन्होंने चढ़ना था तरीक पे लेकिन ये चढ़े नहीं, और यहाँ से जो है बोलते हैं हम कोर्ट को नहीं मानते हैं। ये देखो ये सामने है आपके, ये कंटेम्प्ट लगा है,
लेकिन ये मानते नहीं है, बोलते ये स्टे नहीं है। अगर स्टे नहीं है तो कंटेम्प्ट कैसे हुआ? अच्छा। अगर ये तहसीलदार साहब बोल रहा है या ये एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है ये स्टे नहीं है, और स्टे नहीं है तो कंटेम्प्ट कैसे लगा? कंटेम्प्ट जो है डीकम को गया है, ये कंटेम्प्ट की जो नोटिस है वो डीकम जम्मू को गई है, लेकिन ये 3 तारीख को इनको तारीख थी, ये तारीख पे नहीं चढ़े, और आज जो है 5 को इन्होंने एक प्रपोजल बनाया, और प्रपोजल के तहत ही जो है इन्होंने मशीनें लगाई, और ये मानते नहीं है, कोर्ट को मानते नहीं है। हम जैसे लोगों को काम मानेंगे? ये कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। और नायब तहसीलदार जो है ये सबसे वो जो है, ये नायब तहसीलदार जो है, नायब तहसीलदार इसमें इंटरफेयर करता है। उसके साथ ठेकेदार के साथ क्या उसका सांठ गांठ है वो हम नहीं जानते हैं, और है उसका सांठ गांठ है। वो बोलता है अगर आप नहीं करते हो तो हम आपको अंदर कर देंगे, और अंदर भी करवाया। वहां से हवाला देते हैं कि नहीं जी ये करते हैं, वो करते हैं। और ये जो है सर्वे जो है इनको 4 सर्वे हैं, ये सर्वे पे नहीं है, ये जबरदस्ती जो है हमारी प्राइवेट लैंड ले रहे हैं। अगर आपसे मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपके साथ जबरदस्ती हुई, आपके नुमाइंदे, पंचायती नुमाइंदे हैं या कोई भी आपका नुमाइंदा है, क्या उसने आपका साथ दिया अभी तक? नहीं सर, हमारा कौन साथ देगा? हमारे जो डीडीसी हैं तो अभी आए हैं, इनसे भी बात करो आप। इस चीज के बारे में इनको बेखुदी पता है। हमारे जो डीडीसी है इनको पता है, लोकल है। आखिर इंतजामिया से आपकी क्या दरख्वास्त रहेगी? हम इंतजामिया से यही कहना चाहते हैं कि अगर हम पे इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए हमें। और एडमिनिस्ट्रेशन ये तो सीधे तानाशाही कर रही है, तानाशाही कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये सीधे बीजेपी की बोला बाला चल रही है, बीजेपी वाले। आपको कैसे लगता है कि ये बीजेपी के ही पॉलिटिकल वो पर्सन है, चमचे हैं आगे। जीवलाल जो है एक वीडीसी एसपीओ है, वो उसका बीजेपी का चमचा है, वो कुछ बनाया, उसको सेक्रेटरी है क्या है, उसके कहने पे जब हम गए, उसी के कहने पे इतना ये हल्ला गुल्ला चल रहा है इधर, और इतनी एडमिनिस्ट्रेशन आई। हम परसों डीसी ऑफिस में गए और उधर बोलते हैं नहीं जी ये जीवलाल का मसला है, ये जीवलाल का ही मसला है, इसको जी वो करो, नहीं तो आपको अंदर कर देंगे। हमें खतरा है इन 2-3 आदमियों का कि अगर हमें कोई नफा नुकसान, जाती जिम्मेदारी इन लोगों की होगी जिनकी साजिश है हमारी जमीन की, जिन्होंने आज ये हालत। यहाँ पे एक जो इधर काम कर रहे हैं साइड बोलता है, मैंने कहा जनाब हमें स्टे ऑर्डर है, कहता है कोर्ट की ऐसी की तैसी, मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, या तो कंप्रोमाइज कर दे डिपार्टमेंट के साथ, वाले मैं तुझे नौकरी से लगा दूंगा, मैं मैजिस्ट्रेट हूँ। सर क्या करेंगे अब? चलो नौकरी तो जाए, मरती है, अब तो जमीन से भी ले लिया, अब क्या करेंगे? हम किसके पास जाएंगे? हम मजबूर है। हम हमें शुक्रिया अदा करते हैं कि वो है, एक है रमेश कुमार, एक है रंजीत, और एक है कांशीराम। वो ज्यादा इंटरफेयर वो कर रहे हैं। वो बोलते हैं कोर्ट का कुछ है ही नहीं, कोर्ट क्या है? अब हमारे लिए लास्ट अब कोर्ट है, अब हम रुख करेंगे हाई कोर्ट के लिए। अब कहाँ जाएंगे हम? हाई कोर्ट में जाएंगे हम। सर आगे रोड नहीं बननी है, उन्होंने छोड़ दिया है। अभी भी है ना साहब के पास मैं पहले भी अपनी ग्रीवेंस लेकर गया। मैं कहा जनाब ऐसे ऐसे हमारी जो मक डंपिंग जो है, मैं अक्सीन साहब को बोलता हूँ कि आप कम से कम ये उठाओ, मलबा उठाओ। बोलता है देखा है गाड़ी कहीं? वह यहाँ से 100 फुट रास्ता जाओ। अब मुझे काम करना आता है, तू इंजीनियर है कि मैं कहा जनाब इंजीनियर तो आप हो, लेकिन इंजीनियर का बेड़ा गर्क कर दिया, इसी जो इंजीनियरिंग है ना उसका बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। ये हालात है। अब जो है देखो हमारे इधर ये इतना बड़ा अमला आया है यहाँ पे, यहाँ पे इतना बड़ा। ओ जनाब मैं तहसीलदार साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हमारे जो है तहसीलदार साहब हैं इधर, और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन के पता नहीं मैंने सुना था एडिशनल डीसी भी आए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मौके पे आए हैं, कम से कम अगर इतनी दिलचस्पी उन्होंने 2 साल या 4 साल पहले दिखाई होती तो ये रोड मुकाम पे पहुंची होती। अभी तक ये रोड पहुंची होती कहीं ठिकाने पे। ये जो है ये खाली दिखावा है। और 2 बंदों को यहाँ पे विडो हैं, 2 विडो हैं, एक मैं हूँ उनका लड़का, एक मेरी बूजी है और एक मामा जी है। और वहां पे हमें एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि भाई आप ये तो या तो कॉम्प्रोमाइज करो। ये नाइब साहब, ये ठेकेदार के साथ मुझे पता नहीं क्या है इनका। ये बोलते हैं, नाइब साहब बोलता है मुझे, बोलते हैं तू पैसे लेने देने की बात कर, नहीं तो तुझे साले तेरी अकड़ निकाल दूंगा मैं। जब डीसी साहब पहले थे अशोक सर, उसके पास गए, हमने रिक्वेस्ट की, अशोक सर से रिक्वेस्ट की, डीसी अशोक सर जो पहले का था, हमने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा जनाब ऐसे, बोलता है मैं इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये कोर्ट का मसला है, ये कोर्ट जाने आप जानो। फिर हम जाएं तो जाएं किसके पास? हम जाएं तो जाएं किसके पास? ये हालत है एडमिनिस्ट्रेशन की। ये सीधा प्रेस करने वाली बात है।
ये जैसे गरीब लोगों को ऊपर से बिल्डोजर, वही बिल्डोजर है ये। अब हमारी ये जमीन खत्म हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, किसके घर में जाएंगे हम, पनाह कौन देगा हमें। अब क्या इस वक्त क्या चाहते हो आप? नहीं, हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये काम जो है यहीं तक, जब तक नहीं हमारा फैसला होगा, हमारा जो है जब तक नहीं फैसला होगा तब तक ये काम रोका जाएगा। अगर नहीं रोकते हैं तो हमारी जोर जबरदस्ती, हमारे लिए कोर्ट है फिर। अब कोर्ट ही अब लास्ट, हमारे गरीब लोग कहाँ जाएं, उनके लिए तो खाली कोर्ट है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। हमें दाना दिखाया जाता है, पहले साहब से हमें 2 बार अंदर करवा दिया, बस एक ही रिंग करता है डीसी साहब, तो हमें अंदर पकड़ो, पुलिस लाओ, गाड़ी आती है, बस हमें लेते हैं अंदर। सर अगर इनका स्टे है यहाँ पे तो इस वक्त ये काम रुकना चाहिए या नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्टे नहीं है बिल्कुल कोर्ट का, क्योंकि ये कलेक्टर एक्विजिशन नहीं, ये जो है ये देखिए कलेक्टर, हाँ ये अभी ये कलेक्टर का जो है एज पर एक्विजिशन एक्ट जो काम करना है ये, क्योंकि इस वक्त कलेक्टर जो है इसके उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है प्रॉपर। आपके वकील भी आए हैं सरकारी, तो बाकी जो भी है एडीसी साहब आ रहे हैं, तो वो इसके कलेक्टर हैं तो वो जवाब देंगे। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब कि अभी तक जो ये काम चल रहा है इस पे स्टे नहीं है, लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंट जो है ये बता रहे हैं कि स्टे है। और वहीं हमने जो पढ़ा भी कि आप, लिखा है सर, एक मिनट मैं भी एक्विजिशन वो फाइल मंगवाता हूँ। और सर इनका ये भी दावा है कि सर्वे जो है यहाँ पे जो यहाँ से नहीं है। सर 3 दिन सर्वे है, 4 सर्वे बिल्कुल है। हम इधर क्या है सर? रुको जरा, कागज पेपर्स जो आने, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल नाजरीन, आप जिस तरह से देखते हैं यहाँ पर हमारे साथ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसीलदार द्राबशाला यहाँ पे मौजूद है, उसके साथ साथ पुलिस का अमला है, SHO साहब किश्तवाड़ मौजूद है। यहाँ पर रोड का काटने का काम बिल्कुल चला जा रहा है। हमने जो इन लोगों से बात की जो दावा कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारी जमीन को जबरन लिया जा रहा है, हमने इनसे भी बात की। आखिर जमीन तो गई, ये ना हमें घास तो ना हमें फसल, बिल्कुल ना हमारी जमीन, बिल्कुल। आप 3 नुकसान हो रहे हैं। आप देख रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग जो हैं, ये जमींदार यहाँ के दावा कर रहे हैं कि हमारी जमीन को जो है बर्बाद किया जा रहा है। आखिर अगर सरकार ये दावा करती है कि गरीबों के साथ बिल्कुल भी जबर नहीं होगा, हर दिन स्टेटमेंट निकल आता है LG साहब की ऑफिस से कि गरीबों के साथ जो है जुल्म नहीं किया जाएगा, आखिर इनके कहने के मुताबिक यहाँ पर जुल्म क्यों हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल सरकार पर है। डिपार्टमेंट पास पहुंची थी या नहीं? मुझे नहीं लगता, ये क्या नाम दफ्तर में ही पता चलेगा, लेकिन मुझे नहीं याद। सर दफ्तर से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई इस बारे में? सर अभी तो आप देख रहे हैं, इसे आप क्या क्या करना चाहेंगे? कार्रवाई इसके साथ अभी आपके सामने आर्डर, सर क्या करना चाहेंगे आप? दफ्तर में भेज दो। सर एक्चुअली साहब तो फील्ड में है, अभी यहाँ पे कवरेज हो रही है, आपको हम आर्डर साइड पे दे रहे हैं, आपका क्या रिएक्शन होगा इससे? आप बंद करना चाहेंगे कोर्ट के आर्डर को? आप नहीं मानते हैं कि क्या आर्डर आपके पास है, हमें क्या पता, क्या हमें उर्दू आता नहीं है। सर आपको पढ़ के सुनाते हैं? इस वक्त हमारे साथ एक्जिन साहब मौजूद हैं। जिस तरह से इनका दावा है, जो जमीन मालिक है, कि इस रोड पे हमारा स्टे है और ये रोड जो है जबरन बनाई जा रही है। एक्जिन साहब हमारे बिल्कुल साथ में है, हम इनसे जानने की कोशिश करें, इनसे समझने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्या मामला है इस रोड के लेके, ये क्या कहते हैं। सर जिस तरह से आपने देखा कि ये 2 खानदान है, हम तक जो इनकी बात पहुंची, ये बात बता रहे हैं कि हमारी रोड जो है ये मलकियत ज़मीन है और मलकियत ज़मीन में से जबरन जो है रोड निकाली जा रही है, क्या वजह है? इसमें मैं आपको कहूँगा, इसमें लेटर ऑफ इंटेंट गया है, जॉइंट इंस्पेक्शन हुई है, सेक्शन अंडर 9 सेक्शन 11 नोटिफिकेशन इशू हो गया है। कंसेंट लोगों की 70% चाहिए, मोर देन 70% लोगों की कंसेंट है। सर लेकिन ये पैसा जमा है। बिल्कुल सर, जो ये जो ऑर्डर दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमारा कोर्ट स्टे है, इसमें आप कोर्ट स्टे को मानते हैं? 26 ऑर्डर को क्यों नहीं मानते हैं, लेकिन 26 ये क्या नाम जून 22 का ऑर्डर हमें तो मिला ही नहीं है। अच्छा, और हमने कैविट किया है फाइल, मतलब आपके पास से ऑर्डर पहुंचा ही नहीं हमें इनका। कोई ऑर्डर नहीं मिला। तो अब जो है इनका मामला ये कि रोड को रोकना चाहिए, आपका क्या काम है? ये बता दें कि यहाँ पे मशीनों को रोक दिया जाए, हमारी मलकियत जमीन है, तो आपका क्या रद्द-ए-अमल है? रोड तो जब बनती है तो मिलकियत जमीन तो आती है, उसमें जमींदार का हक है भाई, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। मगर सर इसमें पूरा लीगल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं, तो इसमें मुझे लगता है कि 1-2 महीने में इनको पैसा भी मिल जाएगा। पैसा भी जमा है, लेटर ऑफ इंटेंट भी है, पूरी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि हमें इस बारे में कुछ भी पता चलो नहीं। इनका क्या कहना है तो वो हम कुछ नहीं, ये कलेक्ट्रेट में बात कर सकते हैं, हमें तो ये नहीं पता, इनको कलेक्ट्रेट से पता करना चाहिए कि इनके पेपर्स कहाँ पहुँचे, बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। मतलब आपकी तरफ से कोई भी इनमें जो है जाती नहीं है? हमारी तरफ से जाती कहाँ है, हमारा ये है कि भाई लोगों को पैसा मिलना चाहिए, उसके लिए हम पैसा हमने दिया है। एज ऑन डेट अभी 1 करोड़ पैसा मौजूद है कलेक्ट्रेट के पास, तो
इनको बहुत जल्द वो पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जो कोर्ट का दावा ये कर रहे हैं बार बार, तो उसको लेके क्या कोर्ट कहना का चाहेंगे इनको हमें कागज देना चाहिए था, जून का कागज आज दिखाएंगे तो हमें क्या पता क्या, और हमने कैविट फाइल की है। इनका ये भी कहना है कि सर्वे जो है वो किसी दूसरी जगह से हुई है और अभी जो रोड निकल रहा है वो देखो लोग ही अगर सर्वे करें तो हमारा क्या फायदा है, हमने क्या लोगों के कहने से न सर्वे होती है, न हमें किसी के साथ कोई जाती हमदर्दी है, न किसी के साथ जाती दुश्मनी है। हमारा ये है कि भाई लोग सड़क बनेगी फ़ायदा उठाएंगे, इन्हीं लोगों ने सड़क बनाई है यहाँ तक, यहाँ इनका आपस में हो गया कुछ, इनका आपस में इख्तिलाफ है लोगों को, उसमें डिपार्टमेंट का कोई इशू नहीं है। हमें आगे भी मैं आपको ये बताऊंगा, ये बीच में कोई 300 मीटर ही स्ट्रेच है जो नहीं बना है, उधर से भी रोड बनी है, आगे से भी बनी है, तो उसमें क्या सर्वे करना है, मतलब 2 पॉइंटों को जोड़ना है। एक्जन साहब, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि मैं अभी इस रोड से आया हूँ, रोड की हालत आप बखूबी देखते हैं कि क्या हालत, ये कब तक ठीक होगी, बहुत खराब हालत है। मैं आपको और इसमें गाड़ियाँ भी चल, मैं आपकी जानकारी के लिए ये आपको कहूँ, इसमें जो रोड है, रोड नीचे से नहीं है जहाँ से आप आए, जहाँ से आपने मेटल देखा होगा कंकरा पड़ा है, वो रोड है, वहाँ से ऊपर ही, वहाँ से ऊपर रोड है। अच्छा, ये रोड मिलनी है हस्ती में जाके, ठीक। ये टेम्पररी किसी प्रोजेक्ट किसी के साइड में बनी है, तो हम वहाँ से ये है कि तेल सेल वगैरह के लिए हम भी इस्तेमाल करते हैं, तो मशीनरी वगैरह आ जाती थी, अदरवाइज दैट्स नॉट रोड, उसको रोड नहीं कहा जा सकता। हमारी रोड भी अभी पास नहीं है, हम अभी काम ही कर रहे हैं, लेकिन लोग तो फायदा उठाते हैं, यहाँ तक गाड़ी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए। तो नाज़रीन किराम, आपने जिस तरह से देखा, हमने तहसीलदार साहब से भी बात की, इस वक्त एक्जिन साहब थे हमारे साथ, इनसे हमने बात की। इनका कहना यही है कि कोर्ट स्टे अगर था, कोर्ट स्टे अगर है, तो हम तक अभी तक हमारे पास फाइल नहीं पहुंची है। एक तरफ से जमीन के मालिक जो है ये दावा करते हैं कि जमीन पर जबरन चलाया जा रहा है, कोर्ट का जो है आर्डर होने के बावजूद हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही, लेकिन वही जो एक्शन साहब का कहना है कि हमारे पास अभी तक इनका कोर्ट स्टे आर्डर नहीं पहुंचा है और हमारा मकसद है रोड को बनाना, हम रोड बना रहे हैं। बहरहाल अब फैसला जो है कोर्ट करेगा, कोर्ट ही फैसला सुनाएगा कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा। हमने यहाँ पर एक्जिन से बात की, तहसीलदार से बात की, लेकिन उनका कहना भी है कि हम अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और हम तक अभी तक कोर्ट का कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं पहुंचा है। बहरहाल हम यहाँ पर हमारे साथ डीडीसी हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया साहब। आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इन लोगों की जमीन पर, मलकियत जमीन पर, और कोर्ट स्टे होने के बावजूद इनकी जमीन पर बुलडोजर चलाए गए हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई नुमाइंदा वहां नहीं देखा। आप इस वक्त मौजूद आए हुए हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे, इनके साथ कितना इंसाफ हुआ है? सर, मैं कल शाम को घर आया था, हमें यहाँ मातमदारी हुई थी, मैं रात को घर में था, सुबह मैं यहाँ से वापस गया हूँ, मुझे कहीं काम पे जाना था। जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे कोई वहाँ मशीनें लगी हैं, कोई तहसीलदार पुलिस वगैरह गई, तो मैं अभी सर यहाँ आपके सामने अभी पहुंच रहा हूँ। रही बात डोजर चलाने की या मशीनें लगाने की, सर मैं यही पैदा हुआ हूँ, यही पला बड़ा हूँ। ये जमीन जो है इन लोगों की मलकियत है, हकीकत में मलकियत है। अब जोर जबरदस्ती करके कोई ये बोले नहीं ये खालसा है, तो वो मुझे आके दिखाए ना, एक उधमपुर या कठुआ वाले को क्या मालूम है ये मलकियत है या खालसा है। हम जो यहाँ के रहने वाले हैं, हमें पता है, उनको पता है। सीधी सीधी बात है सर, ये जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं नहीं कहता रोड निकलनी चाहिए, और रोड के लिए हम मतलब तय दिल से कहते हैं कि रोड निकलनी चाहिए और रोड जरूरी है, हमारे लोग हैं पीछे, उनके लिए रोड जरूरी है। इनका कहना है कि अलाइनमेंट से चलो, अलाइनमेंट जहाँ से आरडिया फिक्स है वहां से आप चलो, लेकिन मैंने भी इसके बारे में 2-3 बार कोशिश की, इन्होंने बिल्कुल नहीं माना। यहाँ जोर जबरदस्ती है। किसने, कौन नहीं मानता? ठेकेदार हैं, उन्होंने बिल्कुल नहीं माना। यहाँ अगर आप थोड़ा आगे चल के देखेंगे सर, लोगों की जमीनों के मकानों की कोई हालत ही नहीं रखी है। ये यहाँ कोई कानून नहीं है, ये लोग कानून नहीं देख रहे हैं। मैं कहता हूँ किसकी है पीछे से, क्या इनकी सपोर्ट है, क्या है। और जैसे ये लोगों को सता रहे हैं, ठीक है, अलाइनमेंट जो आता है वो ले लो, घर मकान ले लो, जमीन ले लो, जो मर्जी ले लो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 1 किलोमीटर नीचे जाकर आप लोगों की तबाही करोगे, और वो भी हो रही है। इनका कहना है, जो जिन लोगों की जमीनें गई हैं, मैंने इनके साथ बात की, इन्होंने कहा कि हम रोड को नहीं रोकते, हम कहते हैं रोड निकले, लेकिन अलाइनमेंट जहाँ से आरटीआई लगी हुई वहां से जाओ। सर, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डीडीसी हो, बहुत बड़ी पावर आपके पास है, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल आपको है, आखिर आपकी भी क्यों नहीं सुनते हैं, ये क्यों नहीं सुनने हैं? सर, प्रोटोकॉल जबानी है, मैं कहता हूँ ये जबानी
कहने की बातें हैं, प्रोटोकॉल है। अगर प्रोटोकॉल होता तो यहाँ तहसीलदार आया था, नायब तहसीलदार आया था, डीएसपी आया था, एसएचओ आया था, क्या उनका फर्ज नहीं बनता था मेरे गांव में आकर ये मतलब दादागिरी और ये हंगामी वो करना? क्या डीसी साहब ने अगर ये ऑर्डर निकाला था उसका फर्ज नहीं बनता था मुझे पूछना कि वहाँ का गाँव? मैं कहता हूँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, यहाँ प्लान में नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कोई डीडीसी के कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम हो डीडीसी को पता होना चाहिए। मेरे गांव को उजाड़ दें अगर तो मुझे पता तक नहीं। ये कोई पावर है सर? ये कोई वो है क्या कहते हैं कानून है? कम से कम इनका फर्ज बनता था। आप मान रहे हैं इस वक्त की जो यहाँ पे फैसला लिया गया, जो रोड यहाँ पे निकाली गई, जबरन निकाली गई, ये सरासर गलत है? सर मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। रोड निकलनी चाहिए, रोड के हम हक में हैं, लेकिन वहां से निकले जहां से अलाटमेंट है। लोगों को कोई पैसे खाकर, मैं आपको बता दूंगा, पैसे खाकर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर रहे हैं रोड को, और हकीकत में की है। मैं सबूत करके दूंगा अगर किसी को सबूत चाहिए तो। ऐसा ही हुआ है जबरदस्ती। अगर अलाटमेंट जिस सर्वेयर ने जिस सर्वे की है, जहां आरडी फिक्स की है, उस आरडी का क्या मतलब है? फिर वो ऊपर क्यों जाए, नीचे क्यों आए? सर हमारे गरीब लोगों के साथ जाती है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ। इनके लिए मुझे अगर खून अपना भी देना पड़े मैं दूंगा। अच्छा, गलत है तो गलत है। बिल्कुल। आखिर पे आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर ज्यादती की है, जबरदस्ती की है, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं? सर मैं बिल्कुल 101% तैयार हूँ और मैं कार्रवाई करूंगा। हमारे लोगों को साथ मतलब रुलाया जा रहा है सर। रोड निकालना बहुत जरूरी है, इलाके में रोड चाहिए और उसके लिए हम बिल्कुल इनके साथ हैं, चाहे डिपार्टमेंट है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती कोई हमारे लोगों को तंग करे या जबरदस्ती हमारे लोगों को कोई प्रेस करे। यह कोई तरीका नहीं है। किसी की मलकियत में अगर मैं कहता हूँ एसएचओ साहब आए हैं, डीएसपी साहब आए हैं, तहसीलदार आए हैं, एडीसीआर आए हैं या एडीसी आए, उनका फर्ज बनता है पहले इस चीज को देखो ये है क्या। अगर प्राइवेट लैंड है तो आज तक किसी को अवार्ड मिला, किसी को अवार्ड दिया, तो ये कौन सी जोर जबरदस्ती, कौन सी कानून है कि जबरदस्ती प्रेस करके लोगों को प्रेस करो? मैं इसके बिल्कुल मुदाखलत करता हूँ। बिल्कुल। आपसे मैं आखिरी सवाल जानने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से मौजूदा सरकार का ये दावा है, मौजूदा सरकार, एलजी साहब के बयान आते हैं, सरकार हमारे जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है स्टेट के, उनका बयान आता है कि गरीबों के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं होगी और ना होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप खुद कह रहे हैं कि गरीबों के साथ नाइंसाफी हुई है। क्या जहाँ तक स्टेट प्रेसिडेंट का कहना है वो कोई अलग मसला है और ये कोई अलग मसला है। वो उनका ये कहना है कि जमीन के बारे में किसी के अगर कोई स्टेट लैंड किसी के पास है तो उसको उससे कब्जा लिया जाएगा, ये वो अलग चीज है। वैसा हमारे यहाँ नहीं है, हम गलत नहीं बोलेंगे, वैसा हमारे यहाँ नहीं। लेकिन रोड का ये जो इशू बनाया गया है इसमें जोर जबरदस्ती है। अगर किसी की प्राइवेट लैंड है, मालकाना है, मालकी जमीन है, उसमें सिर्फ जमीन रोड तो निकलेगी सर, वो हमारी मलकियत से ही निकलेगी, किसी की भी हो निकलेगी। लेकिन जबरदस्ती जहाँ आरडी फिक्स है वहाँ अलाइनमेंट से क्यों नहीं जाए डिपार्टमेंट? क्यों वो उन खामखा किसी लोगों को तंग करें ऊपर या नीचे? मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने देखा, हमने लोगों से भी बात की, हमने तहसीलदार साहब से भी बात की, एक्जिन साहब से भी बात की, और इस वक्त डीडीसी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि यहाँ पर सरासर लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जबरन ये काम यहाँ से जबरन रोड को निकाला गया है। बहरहाल अब को केस जो है कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट क्या फैसला करता है वो तो कोर्ट तक है। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन ताहिर बिलाल के साथ। खुदा हाफिज।